अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि एक सर्किट की परमिसिबिलिटी कैसे चेक की जाती है कि वो सर्किट परमिसिबल है या नहीं, यानी हम सर्किट ऐसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं या नहीं कंस्ट्रक्ट कर सकते। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप देख लें, ठीक है, इनको हम करेंगे इंशाल्लाह। तो लिखा हुआ है स्टेट वेदर द फॉलोइंग सर्किट्स आर परमिसिबल और नॉट, इफ परमिसिबल इन सर्कल P, इफ नॉट परमिसिबल इन सर्कल N, ठीक है। और इनके अंदर भी हमने जस्टिफाई करना होगा कि परमिसिबल अगर है तो रीजन लिखनी होगी और नॉट परमिसिबल है तो उसकी भी रीजन लिखनी होगी। ये जो नेक्स्ट 4 पार्ट्स हैं। परमिसिबिलिटी चेक करने के लिए अगर तो कोई रूल जो लॉज हैं KCL KVL, ठीक है, अगर वो वायलेट नहीं हो रहे तो सर्किट परमिसिबल है, और अगर वायलेशन हो रही है तो सर्किट नॉट परमिसिबल होगा। फिर या दूसरी बात कि सीरीज में जो है करंट सेम रहता है, पैरेलल में वोल्टेज अक्रॉस सर्किट एलिमेंट सेम रहती है, अगर ये रूल्स वायलेट नहीं हो रहे तो सर्किट परमिसिबल होगा। फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। ये जो सर्किट है इसमें सिर्फ करंट सोर्स गिवन है तो हम KCL लगाएंगे। देखिए हमारे पास कितने नोड्स हैं, हमारे पास देखें ये नोड 1 है, ठीक है, इसको A नोड कहते हैं, और ये नोड है इसको हम B कहते हैं। तो किसी भी एक नोड पर हम KCL अप्लाई कर लेंगे कि जो करंट इस नोड में इन हो रहा है क्या वही करंट लीव कर रहा है या नहीं कर रहा। तो करंट इन कितना हो रहा है 5 एम्पियर, और लीव भी क्या कर रहा है, सेम करंट लीव कर रहा है। इस तरह यहां पर देखें, यहां पर कितना करंट इन हो रहा है 5 एम्पियर, और लीव कितना कर रहा है वो भी 5 एम्पियर। तो KCL होल्ड कर रहा है, कोई रूल इसमें वायलेट नहीं हो रहा, तो ये सर्किट क्या हो गया, ये परमिसिबल हो गया, ठीक है, बिकॉज इट सेटिस्फाइड KCL लॉ। ये KCL को सेटिस्फाई कर रहा है, इस वजह से ये परमिसिबल है। इसको देखते हैं, जब वोल्टेज सोर्स हमारे पास आ जाए और कुछ भी नहीं लगा तो हमारा KVL जो है वो होल्ड होना चाहिए इसकी परमिसिबिलिटी के लिए। या दूसरा कि पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, इस पॉइंट को हम A कह देते हैं, इस पॉइंट को हम B कह देते हैं, और ये पॉजिटिव टर्मिनल ये नेगेटिव। तो आप देखें क्या यहाँ पर सेम वोल्टेज आ रही है, ये प्लस है और ये माइनस है, तो नहीं आ रही। यहाँ पर 9 वोल्ट्स है, यहाँ पर 9 वोल्ट्स नहीं है। या KVL लगा लो, जब हम KVL लगाएंगे तो हमारे पास क्योंकि करंट इंटर हो रहा है नेगेटिव टर्मिनल से, ये क्या आ जाएगा -9, और यहाँ पर कोई वोल्टेज ड्रॉप ही नहीं हो रही, तो मतलब +0। तो क्या ये इक्वल टू 0 है, ये इक्वल टू 0 नहीं है, तो ये सर्किट क्या हो गया, नॉन परमिसिबल हो गया, बिकॉज इट वायोलेट्स KVL। ये KVL को वायलेट कर रहा है, इस वजह से ये नॉट परमिसिबल है। इसको देखते हैं, ये करंट सोर्स गिवन है हमारे पास, और ये करंट देखें यहां पर इन हो रहा है 5 एम्पियर का करंट क्या हो रहा है, इन हो रहा है, तो लीव कितना हो रहा है, ये आगे ओपन सर्किट है, इसको हम कहते हैं ओपन सर्किट, ठीक है। तो ओपन सर्किट में करंट 0 होता है, कोई करंट फ्लो नहीं करता, 0 एम्पियर। तो यहां से इन तो हो रहा है लेकिन आउट क्या हो रहा है, 0 एम्पियर, कोई चीज कनेक्टेड नहीं है, तो इसमें KCL वायलेट हो रहा है। KCL क्या हो रहा है, वायलेट हो रहा है, बिकॉज करंट इंटर तो हो रहा है लेकिन लीव कुछ नहीं कर रहा, वो 0 एम्पियर लीव कर रहा है, बिकॉज इट इज ओपन एंडेड। तो ये क्या हो गया, नॉट परमिसिबल हो गया। अब सिमिलरली इसको देखते हैं, जब आपके पास वोल्टेज सोर्स हो तो अगर हम यहां पर भी मेजर करेंगे ना वोल्टेज, तो सेम वोल्टेज हमारे पास आएगी। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो जितनी 9 वोल्ट यहां पर है ना, सेम यहां पर भी अपीयर होगी। या लेट से आप इसको V कह दें या इसको VS कह देते हैं। अब KVL अप्लाई करें, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट अज्यूम करते हैं, तो -9 प्लस VS, बिकॉज इन दो टर्मिनल के दरमियान VS वोल्टेज है, प्लस VS इक्वल टू 0। सो VS की वैल्यू देखें कितनी आ गई, 9 वोल्ट्स आ गई। यानी जितनी वोल्टेज सोर्स की है उतनी वोल्टेज यहां पर अपीयर होगी। तो KVL होल्ड कर रहा है, जब KVL होल्ड कर रहा है इट मींस दिस सर्किट इज परमिसिबल। अब हम नेक्स्ट सर्किट को देखते हैं कि यहां पर KCL KVL होल्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर देखें ये दो एलिमेंट्स कनेक्टेड हैं आपस में, सीरीज के अंदर भी और पैरेलल में भी सर्किट ऐसा बना हुआ है बेसिकली। ये देखिए 5 एम्पियर का करंट है ना, तो पूरे इस लूप के अंदर 5 एम्पियर का करंट ही फ्लो करेगा। सो KCL होल्ड कर रहा है, बिकॉज जो करंट इन हो रहा है इस पॉइंट पर, ठीक है, वो 5 एम्पियर है, और जो लीव कर रहा है वो भी 5 एम्पियर है, ठीक है। तो यहां पर KCL होल्ड कर रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहां पर वोल्टेज कितनी है, 9 वोल्ट्स, और ये दोनों पैरेलल में है, यहां पर भी वोल्टेज क्या होगी, 9 वोल्ट होगी। हम कैसे कर सकते हैं, यहां पर मार्क कर लें प्लस माइनस और लिख लेते हैं VS, और हम लूप अज्यूम करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में KVL लगाने के लिए। तो हमारे पास आ जाएगा -VS, बिकॉज करंट इंटर्स दिस टर्मिनल नेगेटिव, और उसके बाद क्या आ जाएगा +9, बिकॉज करंट इंटर्स द पॉजिटिव टर्मिनल, इक्वल टू 0। तो VS की वैल्यू कितनी आ गई, 9 वोल्ट्स आ गई। तो कोई लॉ वायलेट नहीं हो रहा, KCL KVL दोनों ट्रू हैं, सो दिस सर्किट इज परमिसिबल, ये परमिसिबल सर्किट है। इसको देखते हैं, दो करंट सोर्सेज हैं पैरेलल में लगे हुए हैं,
तो इसको चेक करते हैं कि परमिसिबल है कि नहीं। लेट्स से इस पॉइंट पर हम केसीएल लगाते हैं नोड ए पर। सो जो करंट इन हो रहा है वो 5 एम्पियर है, तो 5 एम्पियर लिख देंगे। और ये वाला जो 5 एम्पियर करंट है ये भी इस नोड में ऐड हो रहा है, यानी इन हो रहा है, इंटरिंग द नोड ए। तो इसको भी हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। क्या ये आंसर जो है वो 0 के बराबर आ रहा है? नहीं आ रहा। सो इसका मतलब है केसीएल जो है वो वायलेट हो रहा है, इट इज नॉट फुलफिलिंग हियर। सो वायलेशन केसीएल की हो रही है, सो दिस सर्किट इज नॉट परमिसिबल। ठीक है जी। तो इस तरह चेक करना है। अगर दोनों का सम लेट्स से ये -5 एम्पियर फ्लो कर रहा होता, ठीक है, इधर -5 लिखा होता, तब हमारे पास क्या आता, ये परमिसिबल होता, क्योंकि केसीएल होल्ड कर रहा होता उस केस में। अब हम ये नीचे वाले क्वेश्चंस करते हैं। तो यहां पर भी हमने बेसिकली वही करना है कि ये नोड हमारे पास है ना, इस नोड को ए मान लेते हैं और इस पर केसीएल अप्लाई करते हैं। सो केसीएल एट नोड ए, नोड ए पर अप्लाई करें जी। ये करंट इन हो रहा है, इंटरिंग करंट को पॉजिटिव ले रहा हूं तो 20 एम्पियर, ये करंट लीव कर रहा है -20 एम्पियर, और ये करंट भी ऐड हो रहा है 20 एम्पियर। नेट आंसर कितना आ गया? नेट 20 एम्पियर आ गया। क्या ये 0 के बराबर है? 0 के बराबर नहीं है। सो केसीएल वायलेट्स, केसीएल क्या हो रहा है जी, इसमें वायलेशन हो रही है। सो ये सर्किट क्या हो गया? नॉट परमिसिबल हो गया, बिकॉज केसीएल इज नॉट फुलफिलिंग हियर। ठीक है, सिंपल सी बात है। या आप लीविंग करंट को पॉजिटिव लें, इंटरिंग करंट को नेगेटिव लें, आंसर -20 आ जाएगा, तो फिर भी 0 के बराबर नहीं है, बिकॉज केसीएल क्या कहता है? सम ऑफ ऑल इंटरिंग करंट्स और लीविंग करंट्स एट अ पर्टिकुलर नोड इक्वल्स टू 0। तो यहां पर 0 नहीं आ रहा, तो ये नॉट परमिसिबल हो गया। सिमिलरली अब ये वोल्टेज सोर्सेज है, तो हमें केवीएल अप्लाई करना पड़ेगा, और केवीएल अप्लाई करने के लिए हम क्लोज लूप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अज्यूम करते हैं नॉर्मली। तो करंट इस टर्मिनल से एंटर होगा, यहां से स्टार्ट करते हैं पहले। तो +10 आ गया हमारे पास, +10 वोल्ट्स। यहां पर करंट एंटर होगा -10 वोल्ट्स, और फिर यहां पर करंट एंटर होगा -10 वोल्ट्स। तो इसका आंसर -10 आ गया, और आंसर आना क्या चाहिए था? 0। सो इट इज नॉट फुलफिलिंग केवीएल, क्योंकि सम जो है सारी वोल्टेज का वो 0 नहीं है। सो केवीएल वायलेट्स हियर, केवीएल वायोलेट्स हियर। तो केवीएल वायलेट्स हो रहे हैं, उसकी वायलेशन हो रही है, तो ये सर्किट भी क्या हो गया? नॉट परमिसिबल हो गया। ठीक है, तो सिंपल यही असूल बेसिकली आपने यूज करने हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं ये जो थर्ड सर्किट है ये है या नहीं है। अब एक चीज नोट करें, यहां पर ये दो करंट सोर्सेज आपस में किस में लगे हुए हैं? आपस में पैरेलल के अंदर लगे हुए हैं। सो इनके अक्रॉस वोल्टेज तो सेम होगी, इट मेक सेंस। और वो वोल्टेज कितनी होगी? आप इनको सिंप्लीफाई कर सकते हो, क्योंकि ये दोनों सीरीज में लगे हैं, इनको हम एक वोल्टेज सोर्स बना सकते हैं। ये देखें, अगर हम इस डायरेक्शन में मूव करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा? +40 आएगा पहले, और फिर ये भी +40, तो हमारे पास कितना आ गया? +80 वोल्ट्स। तो इसको हम एक सोर्स के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये प्लस किधर होगा? प्लस पहले होगा, ये माइनस होगा, और इसको हम 80 वोल्ट्स क्या देते हैं। और उसके बाद ये टर्मिनल है, यहां पर करंट सोर्स है हमारा, ठीक है, और ऐसे, और फिर दूसरा करंट सोर्स है, उसकी डायरेक्शन ऐसे है 2 एम्पियर का। तो ये हमारे पास तीनों एलिमेंट्स पैरेलल के अंदर हो गया। तो पैरेलल में अगर यहाँ पर 80 वोल्ट है तो यहाँ पर भी 80 वोल्ट आएगा। ये 100 एम्पियर का करंट यहाँ पर फ्लो कर रहा है, और ये 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। तो इसका मतलब वोल्टेज तो पैरेलल में सेम होती है, जो कि यहाँ पर ट्रू हो रही है। अब पीछे रह गया केसीएल, वो भी आप कर सकते हो कि आप इस नोड पर ले लो या इस नोड पर ले लो, अज्यूम कर लो कि यहाँ पर करंट लेट से आउट हो रहा है, ठीक है, या इन भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, दोनों परफेक्टली फाइन है। तो ये करंट भी हम कंप्यूट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? यहां पर देखें, ये 12 एम्पियर इन हो रहा है, तो इसको पॉजिटिव ले लिया मैंने। 100 एम्पियर लीव कर रहा है, तो -100 इसको ले लिया। और यहां पर करंट लेट से I0 जो है वो लीव कर रहा है, -I0 = 0। तो यहां से I0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -98 एम्पियर। तो यहाँ पर -98 एम्पियर करंट जा रहा है, इसमें क्या मसला है? ठीक है, और अगर डायरेक्शन आपने ऐसे करनी है तो +98 एम्पियर इसमें से लीव करेगा, तो यानी इसमें से इन होगा, ये लीव कर रहा है। तो मतलब है कि इसमें कोई रूल वायोलेट नहीं हो रहा। तो सो दिस इज परमिसिबल सर्किट। ये क्या है? परमिसिबल, बिकॉज इट डज नॉट वायोलेट एनी लॉ। ठीक है, एनी लॉ या कोई रूल ये वायोलेट नहीं कर रहा। अब लास्ट में सर्किट हमारे पास जो है ये गिवन है, इसमें डिपेंडेंट सोर्सेज हैं, लेकिन यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज देखने की है, ये सर्किट ऑलमोस्ट सेम है, यानी तीनों एलिमेंट्स पैरेलल में कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो अगर पैरेलल कनेक्टेड हैं तो ये देखें, इस जो ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है जो कि Vx वोल्टेज पर डिपेंड करे, कंट्रोल बेसिकली वोल्टेज कंट्रोल डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, और यहां पर जो वोल्टेज मार्क की गई है वो Vx है। तो भाई ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, तो कैसे पॉसिबल है कि यहां पर तो Vx वोल्टेज हो और यहां पर उसका डबल हो? ये पॉसिबल नहीं है। सो दिस सर्किट इज नॉट परमिसिबल, बिकॉज
पैरेलल के अंदर वोल्टेज का सेम होना जरूरी है। और प्लस अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, क्योंकि अभी हमने किया था तो हमारे पास ये बना था प्लस माइनस, और ये कितने वोल्ट बनते थे 80 वोल्ट्स। ये 80 वोल्ट्स है। अब आप खुद देखें कि आपके पास ये एक वोल्टेज सोर्स है, ऐसे करके डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स बना हुआ है, और उसकी जो वोल्टेज है वो 2Vx है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई अगर ये 80 वोल्ट है तो 2Vx भी 80 वोल्ट होगा, ठीक है ना। और ये वाला जो हमारे पास ये क्या है, ये डिपेंडेंट करंट सोर्स है और करंट कंट्रोल्ड है, और आई नॉट इधर फ्लो कर रहा है, इस ब्रांच के अंदर आई नॉट फ्लो कर रहा है, उस पर डिपेंड कर रहा है। तो क्योंकि है ये भी आपके पास, ये क्योंकि करंट सोर्स है और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो सेम होनी चाहिए जो कि ऊपर वोल्टेज थी, क्योंकि तीनों एलिमेंट्स पैरेलल के अंदर कनेक्टेड हैं। अब आप देखें अगर ये 80 वोल्ट है तो ये भी 80 वोल्ट, ये भी 80 वोल्ट होना चाहिए, लेकिन इसकी जो वोल्टेज मार्क की गई है वो Vx की गई है। तो इसका मतलब है ऊपर केस में देखें तो 80 वोल्ट 2Vx के बराबर है इस वाली ब्रांच में, और इस ब्रांच में देखें तो 80 वोल्ट जो है वो Vx के बराबर है। भाई ये कैसे पॉसिबल है कि आपका 80 वोल्ट 2Vx भी हो और Vx भी हो? तो यहां से Vx कितना आ रहा है, यहां से 80 आ रहा है, यहां से Vx कितना आ रहा है, यहां से 40 आ रहा है Vx। तो कैसे पॉसिबल है? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। वोल्टेज पैरेलल में सेम रहती है। अगर इसको Vx कर देते तो फिर उसके बाद करंट चेक करते और बाकी चीजें देखते हैं। तो इसका मतलब ये दोनों बराबर तब हो सकते हैं अगर यहां पर हमारे पास Vx वैल्यू 0 पुट कर दें। अगर Vx 0 कर देते तब ये दोनों बराबर होते हैं, लेकिन उसका प्रॉब्लम ये है कि फिर हमारे पास सर्किट ऐसे बन जाता प्लस माइनस 80 वोल्ट और सिंपल एक वायर बन जाती, और हम पहले देख चुके हैं कि ऐसा जो सर्किट होता है वो परमिसिबल नहीं होता, बिकॉज उसमें केवीएल पर वायलेट करता है। ये देखें प्लस 80 वोल्ट है और आंसर 0 नहीं आ रहा, यहाँ पर कोई ड्रॉप नहीं हो रहा, तो ये नॉट परमिसिबल हमारे पास हो गया सर्किट, ठीक है। बिकॉज पैरेलल में वोल्टेज को ये सेम नहीं दिखा रहा, इट वायलेट्स केवीएल, ये केवीएल को वायलेट्स कर रहा है। सो ये मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको बता दिए कि एक सर्किट को परमिसिबल अगर चेक करना हो तो हम बेसिक लॉज देखते हैं कि भाई सीरीज में करंट सेम होना चाहिए, पैरेलल में वोल्टेज, केसीएल, केवीएल एंड दैट्स इट। और इसमें और क्वेश्चन भी होते हैं कि अगर आपने कोई अननोन्स बताने होते हैं, कोई क्वांटिटीज के, अगर सर्किट परमिसिबल है तो वो फाइंड करें। लेकिन बेसिक स्टेप्स यही है। अगर आपको समझ आ गया तो कोई भी आंसरिंग क्वेश्चन आप कर सकते हो। फिर भी कोई डाउट हो आस्क इन द कमेंट सेक्शन। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।